हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? आज हो आप सब अच्छे हो गए। आज हम आपके लिए लाए बोर्ड एग्ज़ाम के विषय में हम आपकी चर्चा करेंगे। बोर्ड एग्ज़ाम में जो आप जैसे कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक है तो मैं आपको उसकी वीडियो बनाऊंगा, जैसे कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में किस प्रकार नंबर ला सकते आसानी से। तो मैं इसकी कहीं सा भी स्टेप बताऊँगा जो आपको बोर्ड कॉपी में यूज़ करने हैं। तो देखो, पहले नियम है कि आप जो कुछ लोग ऐसे होते हैं, बोर्ड जो मतलब पेपर तो आता है उन पे, फिर में क्या करते हैं जल्दी जल्दी में आंसर कुछड़ पुछड़ कर देते हैं। मतलब क्वेश्चन सही होता है इनका और जो बोर्ड एग्जाम में चेक करने वाला था उससे उसमें कुछ नहीं आता, इसलिए वो कॉपी को ही काट देता है, क्वेश्चन गलत नंबर नंबर जीरो कर देता है इस पर। तो लिखने का तरीका देखो, हम आपको लिखने का तरीका बताते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बोर्ड एग्जाम का एक पेपर दिखाता हूँ जिससे आपको मैं कुछ बताऊँगा। तो जैसे कि हमारे पे 2017 का एक गणित का पेपर है, तो इसमें आपको बोर्ड एग्जाम में आया हुआ पेपर है। तो इसमें क्या होता है, आपको 3 घंटे दिए जाते हैं। जैसे हमारा जो मैथ का पेपर आता है वो 80 नंबर का आता है और आपको उसमें सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं, हमें करने होते हैं। तो आपको में जो बोर्ड एग्जाम बोर्ड में आपको मिलेंगे 2 मास्टर मिलेंगे आपको एक कमरे में। तो आपको में 15 मिनट एक्स्ट्रा देंगे जिसको आपको इन्हें पढ़ना है, ये आपको पढ़ने दिए जाएंगे। तो आपको ये अच्छी तरह से पढ़ना है दोस्तों। तो मैं आपको बताता हूँ बोर्ड कॉपी में किस प्रकार लिखा जाता है, किस प्रकार नंबर आसानी से आ सकते हैं, मतलब आपके नंबर कहीं भी कट नहीं सकते। तो देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि इन्होंने कहा है, पहले क्वेश्चन में दिया है इन्होंने, ये खंड ए, मतलब खंड ए में 10 क्वेश्चन मिलेगा आपको मैथ के गणित में। तो जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन करना है, अब आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से आता है तो इसको क्या करें आप देखो। तो हम लिखने आपको तरीका बताते हैं। आप पे 2 पेन होने चाहिए, नीला और ब्लैक। तो देखो, पहले आपको क्या करना है, जैसे आपको समझ लो आपकी बोर्ड कॉपी है, आपको पहले यहाँ लिखना है प्रश्न 1। यहाँ पर इसका आंसर नीले पेन से लिख सकते हैं आप। लिख लिया, यो आपका स्टेप 1 हो गया। आपको फिर क्या करना है, ये दो आपने 2 लाइनें, तो आपको यहाँ बीच में बिल्कुल कॉपी के जो बीच होता है आपको यहाँ लिखना है प्रश्न 1 का उत्तर। तो आपको यहाँ पर इस लिखने के बाद आपको इसके लिखने के बाद कम से कम 2 या 3 लाइन छोड़नी है। जैसे कि हमने 2 लाइन छोड़ दिए, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन शुरू करना है। जैसे कि आपने क्वेश्चन यहाँ से तक आपका हल हो गया, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को हल करने के बाद जो आपका आंसर है उसको डिब्बे में पैक कर देना। जैसे आपका ऐसे डिब्बे में पैक करना है। डिब्बे में आपको आंसर आने के बाद आपको कम से कम 2 लाइन और छोड़नी है, 2 या 3 लाइन छोड़नी है। जैसे कि मैंने 2 या 3 लाइन छोड़ दी। तो इसी प्रकार अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप। यही नियम आपको लगाना है, बिल्कुल साफ़ सुथरा लिखना है। आपको कम से कम 5, 6, 10 पेज आपको बिल्कुल अच्छे शब्दों में लिखना है। मतलब जो आपका बोर्ड एग्जाम होता है वो जो कॉपी चेक करता है, जिसको आपको आसानी से समझ सके। जिससे कि क्या होता है, जो बोर्ड एग्जाम में कॉपी चेक करता है उसका जो माइंड होता है वो शुरू में अगर आप वो गलत सलत करोगे तो उसका माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, वो आपको लंबा काट सकता है। तो इसलिए पहले आप 10-12 पेज वो साफ़ सुथरे करें, जिससे कि जो उसका माइंड होता है बोर्ड एग्जामर का वो ठीक रहे, वो आपके नंबर आसानी से चेक करता जाए। तो ये आपको ये नियम लगा देना है। तो देखो यार, आपको समझ में आ गया। तो इसका एक तरीका और देखो, जैसे कि आप पर पहला क्वेश्चन होता वो आपने इस कर लिया। जैसे कि आप पे दूसरा नहीं आता, आपको कॉपी में वही 10 क्वेश्चन शुरू में करने हैं जो आपको पक्के 100%, जिसको आपको पता है, विश्वास है कि हमारे 10 क्वेश्चन बिल्कुल सही है, तो वही आपको शुरू में करने हैं। आपको वह नहीं करना है जो आपको पता ही नहीं है कि ये किस प्रकार क्वेश्चन होगा, तो आपका वो गलत हो सकता है, वो बोर्ड एग्जाम का माइंड डिस्टर्ब हो सकता है, वो नंबर पे कट सकता है। तो आप पहले वही 10 क्वेश्चन करें जो आपको बिल्कुल पक्के आते हो। तो जैसे कि आप पे दूसरा नहीं आता है तो दूसरे को छोड़ दो, पहले आप पे तीसरा आता हो तो तीसरा क्वेश्चन एक कर आपको तीसरा डालना है। ये करो, हमें वो दिखाते हैं, यहाँ पर आपको डालना है प्रश्न 3 और इसका यहाँ पर उत्तर। और इसी प्रकार एक बीच में भी आपको लिखना है यहाँ पर, जैसे कि प्रश्न नंबर 3 का उत्तर को आपको ब्रैकेट में बंद कर देना है। तो इसके लिखने के बाद आपको कम से कम 2 या 3 लाइन छोड़नी है। आपने छोड़ दी 2-3 लाइन, तो आपको वो क्वेश्चन करना है वो, जैसे कि आपका अगर आंसर आ जाएगा तो उसे डिब्बे में पैक कर देना, जिससे आंसर उसको बोर्ड एग्जाम को बिल्कुल साफ दिखे। ऐसा नहीं है कि आपने लाइन नहीं छोड़ी और आप आंसर दर दिया, पता नहीं लगा उत्तर कहाँ मिला है। तो इसे आप डिब्बे में आंसर को पैक कर देना। जैसे एस का मान आपका 15 है तो वो साफ दिखेगा, जिससे कि बोर्ड एग्जाम सीधा आपके आंसर पर ध्यान जाएगा, तो आपका सवाल को राइट कर देगा, बीच में कुछ नहीं देगा, सीधा आंसर पर सही नंबर आपको पूरे कर देगा।
अब बोर्ड एग्जाम में आपको सभी क्वेश्चन करने अनिवार्य है। आप क्वेश्चन को छोड़िए मत, सभी क्वेश्चन आप करिए। पहले में क्वेश्चन करें जो आपको पक्का आते हो या आपको पता है कि मैं सही है, तो पहले में क्वेश्चन जरूर करें। फिर आपको उन क्वेश्चनों करें जिनके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता है, उनमें कुछ भी कर सकते हैं। मतलब आपको आंसर आना देना है, मतलब आपको विश्वास है कि हाँ ठीक सा हो सकता है, तो आप कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। अगर आपका पेपर निमट जाए, कम से कम आपके पास मात्र 15 सेकंड रह रहे, मतलब 15 मिनट रह रही है आपके पास, तो आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने आपसे कम से कम 2-3 लाइन छुड़वाई थी। मैं छुड़वाई थी क्यों, तो आपको क्या करना है, हमें 3 लाइन छुड़वाई थी मैंने आपको, उनमें क्या करना है, फिटी से मतलब ब्लैक पेन से लाइनें खींचनी है। बस हर क्वेश्चन के बाद 2 लाइनें खींचनी है, जो आपको इस प्रकार करना है। तो अगले टाइम मैं आपको बताता हूँ, यदि जैसे कि आप पर कुछ समय रहा है कि कॉपी आपने पेपर कर लिया है, तो आप क्या करें, अपनी कॉपी को पुनः चेक करें कि आपका रोल नंबर गलत तो नहीं है, सही है नहीं है, आप जो आपको रोल नंबर रख रहे हैं वो सही है, हमने गलत तो नहीं लिख दिया, पहले वो चेक करें। तो फिर और आपको जब आपका पूरा पेपर निमट जाए, तो आपका जो लास्ट में कॉपी में अगर आपको एक पन्ना बच रहा है, तो आपको उसमें बड़े बड़े अक्षरों में अपना रोल नंबर लिख देना है बोर्ड का, जिससे कि मैं आपको बता देगा, वैसे सब ये तो नियम है, बोर्ड एग्जाम में लिखना पड़ता है लास्ट के पन्ने में रोल नंबर। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।